उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में होने वाले शिक्षकों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा, जिसे सुपर टेट के नाम से जाना जाता है, इसके सिलेबस में रीजनिंग से रिलेटेड यानी तार्किक ज्ञान से रिलेटेड 5 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस वीडियो में आप सुपर टेट 2018 जो कि उत्तर प्रदेश में 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया था, उस पेपर के रीजनिंग पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और अभी तक जो सुपर टेट की परीक्षा हुई है, पूरे संपूर्ण प्रश्न पत्र का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, दिया गया है कि संकेत समानुपात के बाईं ओर के 2 पदों में वही समानता है जो संकेत समानुपात के दाईं ओर के 2 पदों में है। 4 पदों में से एक पद लुप्त है, लुप्त पद क्या होगा वो हमसे पूछा जा रहा है। तो हमसे ये कहा जा रहा है कि इन दोनों के बीच में वही रिलेशन है जो कि इन दोनों के बीच में रिलेशन है। तो यहां पर रिलेशन तो हमें फाइंड है। अब इस रिलेशन के आधार पर यहां पर कौन सा पद होगा वो हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या रिलेशन हो सकता है। यहां पर देखिए इन्होंने कैसे किया है, बी से डी हो गया है। बी से डी करने के लिए +2 हुआ है, क्योंकि बी के बाद देखिए सी और डी यानी +2 यहां पर हुआ है। और इसके बाद से सी से आई जाने के लिए कितना किया गया है, देखिए सी के बाद गिनिए DEFGHI +6 यहां पर हुआ है। उसी प्रकार से अब डी से जब पहला पद हम लोग निकालेंगे तो यहां पर हमें क्या करना है, +2 करना है। तो डी के बाद से +2 करने के बाद क्या आएगा, ई और एफ आएगा। तो पहला पद हमारा एफ हो जाएगा और उसके बाद से ई में +6 करना है। तो +6 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ई के बाद छठवां गिनिए FGHIJ और के। तो एफ के हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, एफ के हमारा सटीक जवाब है। दोस्तों, सुपर टेट 2018 की जो परीक्षा हुई थी 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए, वो लिखित परीक्षा थी। इस वजह से आपको कोई भी ऑप्शंस नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, बल्कि आपको लिख करके उत्तर देना था। इस वजह से इसमें कोई भी ऑप्शंस आपको नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, एफ के इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, यदि कमल कहता है कि रवि की मां मेरी मां की एकमात्र पुत्री है, तो कमल का रवि से क्या संबंध है। ध्यान से समझिएगा, कमल यह कहता है कि जो रवि की मां है वो मेरी मां यानी कमल की मां की एकमात्र पुत्री है। तो चलिए यहां पर सिंबल्स में बनाते चल रहा हूं। मान लीजिए रवि को मैं आर से डिनोट करता हूं, तो रवि की मां, अब मां है तो जाहिर सी बात है एक जनरेशन गैप है यानी ऊपर ही होगा। और यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो फीमेल कैंडिडेट होगा उसको मैं सर्किल से डिनोट करूंगा और जो मेल कैंडिडेट होगा उसको मैं स्क्वायर से डिनोट करूंगा। तो यहां पर रवि की मां मैं मान लीजिए एम से डिनोट करता हूं मदर के लिए। ठीक है, तो ये मां, अब जाहिर सी बात है मां है तो फीमेल ही होगी, इसलिए मैंने सर्किल से डिनोट किया। लेकिन आप जब तक किसी के बारे में कंफर्म नहीं हो जाए कि उसका लिंग क्या है, तब तक आप कोई भी सिंबल नहीं लगाएंगे। जैसे देखिए रवि, आप केवल नाम से ये मत सोच लीजिएगा कि ये लड़का है या लड़की है। जब तक हमें खुद क्लियर ना हो प्रश्न के हिसाब से, तब तक हम अपने हिसाब से डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि नाम के हिसाब से वो लड़का है या लड़की है। ठीक है, इसलिए रवि पर ना तो मैं सर्किल लगाऊंगा और ना ही स्क्वायर लगाऊंगा, यानी कि ये ना तो लड़का है ना तो लड़की है। अभी के प्रश्न के हिसाब से इतना क्लियर हुआ। आगे पढ़िए। इसके बाद से कमल कहता है कि जो रवि की माँ है, यानी कि ये जो है वो एकमात्र पुत्री है किसकी, कमल की मां की। तो कमल की मां, मान लीजिए यहां पर कमल मैं बना देता हूं, ये कमल हो गया और इसकी मां कमल की मां, तो यहां पर कमल की मां को मैं कैपिटल एम से डिनोट करता हूं। अब कहा क्या जा रहा है कि कमल की जो मां है वो रवि की मां, कमल की जो मां है रवि की जो मां है वो कमल की मां की एकमात्र पुत्री है। यानी कि कमल और रवि की मां भाई बहन हो जाएंगे। क्यों भाई बहन होंगे, ध्यान से समझिएगा। यह कहा जा रहा था कि रवि की जो मां है वो कमल की मां की एकमात्र पुत्री है, यानी कि ये एकमात्र पुत्री है, यानी अब कमल की मां की कोई दूसरी पुत्री नहीं है, कोई दूसरी बेटी नहीं है। और कमल जो है वो जाहिर सी बात है जब दूसरी बेटी नहीं है तो एक बेटी तो ये कंफर्म हो गई है, अब दूसरी बेटी हो ही नहीं सकती। यानी कमल का कंफर्म हो गया कि ये लड़का ही हो सकता है। क्यों, क्योंकि इसके केवल एक ही पुत्री है और एक पुत्री जो थी वो रवि की मां बन चुकी है। रवि की मां जो है वो कमल के मां की एकमात्र पुत्री हो चुकी है, तो अब दूसरा कोई पुत्री होगा नहीं। यानी ये कंफर्म हो गया कि कमल जो है वो मेल होगा। यहां तक क्लियर, कमल मेल है, इसलिए मैंने इसको स्क्वायर में बंद कर दिया। अब हमसे यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो कमल है, हमसे यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो कमल है, कमल का रवि से क्या संबंध है। कमल रवि का क्या लगेगा, ध्यान से समझिएगा। ये रवि है, रवि की मम्मी की मम्मी का बेटा।
अब आप खुद सोचिए, आपकी मम्मी की मम्मी आपकी नानी लगी और नानी का बेटा आपके मामा लगते हैं, यानी कमल जो लगेगा वो रवि का क्या लगेगा, मामा लगेगा। उत्तर क्या आएगा, मामा। उत्तर हमारा मामा बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एक सीरीज दिया गया है 4m 9k 16i 25g डैश का अगला पद क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए प्रत्येक पद में एक संख्यात्मक अंक दिया गया है और एक अल्फाबेट दिया गया प्रत्येक पद में, आप देख लीजिए। तो सबसे पहले तो हम ये डिफाइन करते हैं कि किस प्रकार से ये चीज़ें हैं। तो ये देखिए, ये 4 है, ये 9 है, ये 16 है और ये 25 है। 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर। और 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर। यानी अगला पद जो आएगा वो 6 का स्क्वायर होगा, यानी कि जो आंकिक मान है वो कंफर्म हो गया कि 36 होगा। 6 का स्क्वायर 36 होता है, ठीक है। उसके बाद से देखिए क्या हुआ है, यहां से देखिए m-2 किया गया है। m में से 2 घटाएंगे तो देखिए m के पहले क्या आएगा, L आएगा, उसके पहले K आएगा, यानी -2 यहां पर किया गया। उसके बाद से फिर -2 किया गया, K से पहले क्या आएगा, J आएगा और J से पहले I आता है, तो यहां पर भी -2 है, इससे भी -2 किया गया। देखिए I से पहले क्या आएगा, H आएगा और H से पहले G आएगा, यानी यहां पर भी -2 है। यानी अगला पद जो आएगा उसमें भी -2 किया जाएगा। G से पहले क्या आएगा, F आएगा और F से पहले क्या आएगा, E आएगा। यानी हमारा उत्तर क्या बना, 36E हमारा बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। 36E सही उत्तर है। अगला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, दिया गया है कि किसी गुप्त भाषा में प्रमोशन को 567873271 लिखा जाए तो उसी गुप्त भाषा में NOTTION को क्या लिखा जाएगा। ध्यान से समझिएगा, यहां पर प्रत्येक अल्फाबेट से रिलेट किया हुआ एक अंक, एक डिजिट दिया गया है और उसी से हमें संबंध बनाते हुए इसको NOTTION को क्या लिखा जाएगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। ध्यान से समझिए, सबसे पहले N का हमें कोड निकालना है। तो N का देखिए जो दिया गया है इसमें N का कोड क्या है, 1 है, तो N की जगह 1 लिख देंगे। इसके बाद से देखिए O का कोड क्या दिया गया, 7 दिया गया, तो मैं 7 लिख देता हूं। T का कोड देखिए यहां पर दिया गया है, क्या दिया गया है, 3 दिया गया, तो 2 बार T है तो 2 बार मैं 3 लिख देता हूं। उसके बाद से देखिए I का कोड यहां पर 2 दिया गया है तो मैं 2 लिखूंगा। उसके बाद से देखिए O का कोड यहां पर 7 दिया गया है तो मैं 7 लिख दूंगा। और अंत में N का कोड आप देख पा रहे होंगे, सबसे अंत में N का कोड ये है 1 है, तो मैं यहां पर 1 लिख दूंगा। यानी हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 17333271, यानी कि 1733 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मोहन पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चल करके अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ करके 2 किलोमीटर चलता है। तद उपरांत पुनः बाईं ओर मुड़ करके 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। वह अपने चलने के स्थान से कितनी दूर व किस दिशा में है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको डायरेक्शन बना देता हूँ ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो। ये होता है आपका ईस्ट, इधर होता है वेस्ट, ऊपर होता है नॉर्थ और नीचे होता है साउथ। अब इसी के अकॉर्डिंग हमको डायरेक्शन बनाना है, ठीक है। पहले क्या कहा गया है कि मोहन पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है। पश्चिम यानी कि मान लीजिए मैं इस पॉइंट से शुरू करता हूँ तो इधर की तरफ ये 3 किलोमीटर मान लीजिए हो गया, 3 किलोमीटर चलता है। उसके बाद अपनी दाईं ओर मुड़ता है। अब दाईं ओर मुड़ेगा तो यानी ऊपर की तरफ हो जाएगा और कहा जा रहा है कि 4 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ से मुड़ करके ये मान लीजिए कि 4 किलोमीटर हो गया, ठीक है। उसके बाद से देखिए कहा जा रहा है फिर बाईं ओर मुड़ करके 2 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से बाईं ओर जब मैं मुड़ूंगा तो इधर होगा पश्चिम की तरफ और यहाँ से 2 किलोमीटर चलता है। आगे पढ़िए क्या कहा जा रहा है, उसके पश्चात पुनः बाईं ओर मुड़ करके 4 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से बाईं ओर जब मुड़ेगा तो नीचे की तरफ हो जाएगा और यहाँ से कितना 4 किलोमीटर बोला गया है। तो चूंकि ये भी 4 किलोमीटर था, ये वाला और ये वाला बिल्कुल पैरेलल है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा और ये वाला पॉइंट होगा और ये वाला पॉइंट होगा, बिल्कुल एक सीधी रेखा में हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर देखिए जब ये 2 किलोमीटर है तो ये भी इसका माप कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर हो जाएगा। अब अंत में हमसे क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से समझिएगा। कहा जा रहा है कि वह अपने चलने के स्थान से कितनी दूर व किस दिशा में। अब चलना वो यहाँ से शुरू किया था, यहाँ से शुरू किया तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बीच की दूरी हमारे पास 3 किलोमीटर है और यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी 2 किलोमीटर है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल डिस्टेंस तो हमारी 5 किलोमीटर हो जाएगी। और किस दिशा में, तो यहाँ से देखिए इस पॉइंट से इधर की तरफ, यानी यहाँ से इधर की तरफ है, तो ये कौन सी दिशा होती है, ये वेस्ट यानी कि पश्चिम हो जाएगा। 5 किलोमीटर पश्चिम इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सुपर टेट 2018 और 2019
के संपूर्ण प्रश्न पत्र के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।